वनवास के 14 वर्ष भगवान श्री राम ने इन 17 जगहों पर गुजारे थे जो आज भी मौजूद है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इन वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की। भारत के आदिवासी वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसी भी घटना जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उनके बाद श्रीलंका में समापन किया। कहा जाता है कि इस दौरान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ इन 17 जगहों पर रुके थे। नंबर 1, तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी, यहाँ पर श्री राम ने नदी पार की। नंबर 2, श्रृंगेश्वरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किमी दूर श्री राम तंगेश्वरीपुर पहुँचे जो निषाद्रा राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। वर्तमान में शंगेश्वरपुर को सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, कुरई गांव। श्री राम गंगा पार करते समय पहले कुरई पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। नंबर 4, प्रयागराज। कुरही से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयागराज पहुंचे थे। नंबर 5, चित्रकूट। श्री राम जी ने प्रयाग संगम से समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे और भरत यहां से श्री राम के चरण पादुका लेकर अयोध्या गए। नंबर 6, शंता। चित्रकूट के पास ही स्थित अति ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पत्नी महर्षि अति चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सनतक ने रामवन नामक स्थान पर ही श्री राम रुके थे जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। नंबर 7, दंडकारण्येश्वर। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। उड़ीसा के महानदी के पास से गोदावरी तथा क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकानेश्वर का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर भी बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि दंडकानेश्वर के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध किया था और जटायु के कुछ अंग दंडकानेश्वर में गिरा था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। नंबर 8, पंचवटी नासिक। दंडकानेश्वर में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटी थी और राम लक्ष्मण ने खरवेदूषण के साथ युद्ध किया था। गिरिधराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं पर हुई थी। नंबर 9, सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरवेदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक के 55 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी सुरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई जो नासिक जिले के तहसील के
ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। श्री राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था और इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। नंबर 10 पर्णशाला आंध्र प्रदेश खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यही छोड़ी थी। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। नंबर 11 तुंगभद्रा सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर वे सीता माता की खोज में गए। नंबर 12 सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंग से मिलने के पश्चात वो ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वो पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आज केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। नंबर 13 ऋषिमुख पर्वत मल्य पर्वत और चंदन वनों का पार करते हुए वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, माता सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम से बाली का वध किया। पास ही पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। नंबर 14 कोटिकरई हनुमान जी को सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु के एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोटिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन श्री राम की सेना में उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम ने सेना से रामेश्वर की ओर बढ़े। नंबर 15 रामेश्वर समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। महाकाव्य रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नंबर 14 धनुषकोडी वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में यह स्थान ढूंढ लिया जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंच सके। श्री राम ने नल और नीर की मदद से उत्तर स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गांव है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है यहाँ से श्री राम श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नीर ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही था। इस पूरे इलाके के मन्नार समुद्र क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्री गहराई इतनी है कि जिसमें कहीं भूमि नजर नहीं आती। नंबर 17 कुनारा एलिया पर्वत श्रृंखला ग्रंथों के अनुसार श्रीलंका के माध्यम में रावण का महल था। नुआरा एलियन पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर बांधबेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। श्रीलंका का नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फाल, रावण गुफा, अशोक वाटिका, खंडहर का हो चुकी विभीषण के महल आदि की पुरातत्विक जांच से इसके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।